मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है ध्यान। बाबूजी महाराज ने परिभाषित किया है कि ध्यान किसी वस्तु के बारे में लगातार बिना रुके सोचते रहना है। तो एक व्यक्ति ने बाबूजी से पूछा, ये ज़रूर आसन होगा, क्योंकि ये ज़रूर आसान होगा क्योंकि हम हमेशा सोचते रहते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन तुम 1000 बातें सोचते रहते हो और उनमें कोई विचार पूर्ण नहीं होता और कोई भी विचार तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाता क्योंकि वह पूर्ण नहीं होता। इस व्यक्ति ने उनसे पूछा, पूर्ण विचार क्या है? उन्होंने कहा, पूर्ण विचार एक कुआं खोदने जैसा है। खोदते जाओ जब तक कि पानी न मिल जाए। उन्होंने कहा, लेकिन इसका मतलब है केवल एक विचार। साथ ही यह भी कहा, यही है जो मैंने तुम्हें बताया है। एक चीज़ के बारे में एक समय में लगातार सोचते रहना। अतः ध्यान मानो एक कुआं खोदने जैसा है। और जब आप कुआं खोदते हैं तो शुरुआत में कुछ कंकड़, कुछ कचरा निकलता है और तब पुरानी चीज़ें बाहर आती हैं। फिर चट्टान की कोई परत बाहर निकलती है, फिर रेत निकलती है और आखिर में पानी निकलता है। इसके लिए धैर्य की ज़रूरत होती है, इसके लिए प्रयास की ज़रूरत होती है, इसके लिए कड़े प्रयास की ज़रूरत होती है और निसंदेह इसमें समय लगता है। इसलिए बाबूजी ने कहा, बिना धैर्य के सफलता नहीं मिलती। उन्होंने कहा, मान लीजिए तुम्हारे पास धैर्य है लेकिन तुम काम नहीं करते। इसलिए धैर्य के साथ साथ आपको काम करने की भी ज़रूरत है। काम का मतलब ये नहीं है कि एक संबल लिया या जिसे आप गदाला संबल कहते हैं, बिना संबल के आप खोद नहीं सकते। इसलिए हर चीज़ के लिए, हर कार्य के लिए उचित औजार और तकनीक होती है। ध्यान के लिए कौन से औजार और कौन सी तकनीक है? आपको एक स्थान चाहिए जहां आप रोज़ाना एक ही समय पर ध्यान कर सकें। बाबूजी ने कहा, ये सुनिश्चित करने के लिए है कि जैसे ही तुम उस स्थान में प्रवेश करो, तुम स्वतः ध्यान की मनोदशा में पहुंच जाओ। अतः एक अभ्यासी के दैनिक जीवन में ये महत्वपूर्ण है कि वह प्रतिदिन सुबह ध्यान के लिए नियत समय पर नियत स्थान का उपयोग करे। जब ये एक दिनचर्या बन जाती है, आप वहाँ जाते हैं और आपके उस स्थान पर बैठने से पहले ही ध्यान शुरू हो जाता है और फिर पर्याप्त समय तक 1 घंटे तक ध्यान करना है। कुछ लोगों ने पूछा, 1 घंटा ही क्यों? 2 घंटा क्यों नहीं? आधा घंटा क्यों नहीं? उन्होंने कहा, तुम जानते हो, परिस्थितियों के कारण, मुझ पर लोगों के दबाव के कारण ध्यान जो पहले 1 घंटे के लिए हुआ करता था, मैंने उसे घटाकर अब आधा घंटा कर दिया है। लेकिन यह अच्छी बात नहीं है, परंतु यह मेरी कमजोरी है। बाबूजी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसे घटा दिया है, इसलिए तुम लोगों का बाकी काम मुझे करना पड़ता है। जबकि यदि तुम लोग रोज़ाना खुद 1 घंटा ध्यान करो तो तुम्हारी प्रगति बहुत तेज़ी से होगी। आप जानते हैं, जब रेलगाड़ी आगे नहीं खिसकती तब आप इसे धक्का देने की कोशिश करते हैं। यदि ये 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, आपको इसे ज़्यादा धकेलना पड़ेगा। थोड़ा सा धकेलने से ही काम चल जाता है। यदि ये 60 मील की रफ्तार से जा रही है तो आपको इसे बिल्कुल धकेलने की ज़रूरत नहीं होती। अतः हमें नियत स्थान पर हर सुबह
1 घंटे तक ध्यान करना है। किसी ने बाबूजी से पूछा, 1 घंटे की सीमा क्यों? उन्होंने कहा, यदि तुम 1 घंटे से ज़्यादा ध्यान करते हो तो तुम्हारे दिमाग पर जोर पड़ता है और इसका असर होगा। इसलिए एक बार में आपको केवल 1 घंटे ही ध्यान करना चाहिए। यद्यपि आप इसे दिन में जितनी बार चाहें कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप कई बार ध्यान कर सकते हैं, परंतु हर बार केवल 1 घंटा। लेकिन ये क्रिया के रूप में एक नियम है। क्रिया के रूप में, एक नियम के रूप में, एक अनुशासन के रूप में सुबह का ध्यान परम आवश्यक है। बाबूजी ने यह भी कहा है, यदि आप भाई क्लर्क की तरह 4 घंटे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं और 1 घंटा ध्यान करते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं, तब आपको ध्यान फिर से करना होगा। इसलिए यदि आप सुबह ध्यान करते हैं तो फिर दोबारा ना सोएं। उसके बाद संध्या काल में हमारी सफाई की प्रक्रिया होती है। बाबूजी ने स्पष्ट किया कि इसे कैसे किया जाना चाहिए। ये सब कुछ पुस्तकों में दिया है, लेकिन इसका सार यही है कि ध्यान में आप इच्छा शक्ति नहीं लगाते, जबकि सफाई में आप अपनी इच्छा शक्ति लगाते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है, बैठे और अपने हाथ से इस तरह करें मानो तुम अपने हाथों से कुछ हटा रहे हो और पीछे की ओर से उसे बाहर फेंक रहे हो। लोग कहते हैं कि सफाई प्रभावी नहीं है, क्योंकि वे इसमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं लगाते, बस बैठ जाते हैं। मैं सफाई कर रहा हूँ। मान लीजिए आप मेज़ पर बैठे हैं और आपके सामने प्लेट में भोजन रखा है और आप कहते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ। क्या भोजन अपने आप पेट के अंदर चला जाएगा? अतः भोजन करने में आपको अपनी इच्छा शक्ति लगानी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। यानी भोजन उठाकर मुंह में डाल लेना, चबाना, निगलना, पचाना और बाद में शरीर से बाहर निकालना होगा। तो पहले अंत ग्रहण करना, फिर मलमूत्र का विसर्जन करना, ये तो भोजन का उदाहरण हुआ। परंतु संध्या की सफाई में जिसे बाहर फेंकना है वह मल जैसी वस्तु नहीं, बल्कि हृदय की स्थूलता है। रात्रि में सोने से पहले हमें एक प्रार्थना करनी होती है। संक्षेप में ये सहज मार्ग की पद्धति है जिसकी बाबूजी शिक्षा देते रहे हैं, जो उन्हें लाला जी महाराज से प्राप्त हुई थी। अब कुछ लोगों ने उनसे पूछा और मैंने भी उनसे यही प्रश्न किया था, क्योंकि जब आप अक्षर सत्य पढ़ते हैं, आप पाते हैं कि लाला जी महाराज ने कुछ लोगों को मंत्र बताया, कुछ लोगों को उन्होंने मंदिर में पूजा करने के लिए कहा तथा कुछ लोगों को हवन करने का आदेश दिया। मैंने पूछा, बाबूजी आपने इन चीज़ों को स्वीकार क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा, लाला जी के समय में सहज मार्ग की शुरुआत ही हुई थी। उस समय कई लोग आए थे जो ये सब पूजा अर्चना किया करते थे, तो वे कम से कम शुरू तो करते। अतः लाला जी थोड़ी छूट दे देते थे। उन्होंने उनके लिए नियम थोड़े ढीले कर दिए थे और वे कहते, आपको जो अच्छा लगे वह कर सकते हैं, इस भरोसे के साथ कि यदि आप ध्यान करना जारी रखेंगे तो वह सब छूट जाएगा जो ज़रूरी नहीं है। वे लोग जिनसे ये सब क्रियाएं छूट गईं, या तो लोग इन्हें छोड़ सके, उन्होंने बड़ी तेज़ी से प्रगति की, अन्य लोगों का विकास रुक गया। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।